अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की अनिवार्यता है, मैंडेटरी है। फिर पिछड़ा तो छोड़िए, दलितों को भी आरक्षण से वंचित कर दिया लालू राबड़ी के राज में। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। देखिए, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बिहार में स्थानीय निकाय चुनाव के रोके जाने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जहां पर उन्होंने साफ कहा है कि जब 23 साल लालू राबड़ी और कांग्रेस की सरकार थी तो बिहार में निकाय चुनाव ही नहीं हुआ और अति पिछड़ों को आरक्षण तक नहीं मिला। देखिए, जब एनडीए की सरकार आई तब उन लोगों को आरक्षण मिला है और उसके बाद बिहार में चुनाव हुआ, लेकिन अब जब नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन के साथ हैं तो उनकी गलती की वजह से निकाय चुनाव रुका है, क्योंकि उन्होंने अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया। क्या कुछ कह रहे सुशील मोदी, पहले आप सुने। बिहार में जब लालू यादव राबड़ी देवी की सरकार थी तो लगभग 23 साल तक बिहार में कांग्रेस लालू राबड़ी के राज में पंचायत का चुनाव नहीं हुआ। कर्पूरी जी के समय में अंतिम चुनाव हुआ था। उसके बाद 23 साल तक बिहार में कांग्रेस का राज हो या लालू राबड़ी का राज हो, न नगर निकाय का चुनाव हुआ न पंचायत का चुनाव हुआ। तो लालू यादव की पार्टी और कांग्रेस, इन लोगों ने 23 साल तक बिहार के लोगों से मुखिया बनने से, चेयरमैन बनने से वंचित रखा। और 2003 में जब राबड़ी देवी ने बिहार में चुनाव कराया तो अति पिछड़ों को तो छोड़िए, दलितों को भी चुनाव में आरक्षण नहीं दिया, जबकि संविधान में प्रावधान है कि मुखिया, उप मुखिया, प्रमुख, इन सारे पदों पर अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की अनिवार्यता है, मैंडेटरी है। तो अति पिछड़ा तो छोड़िए, दलितों को भी आरक्षण से वंचित कर दिया लालू राबड़ी के राज में। तो जब बिहार में हम लोगों की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, तब 2007 में हम लोगों ने पंचायत के चुनाव में और नगर निकाय में अति पिछड़ों को 20% का आरक्षण दिया। तो आज अगर बिहार में हजारों की संख्या में अति पिछड़ा समाज के लोग मुखिया बने, प्रमुख बने, इसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। और केवल पंचायत और नगर निकाय नहीं, सरकारी नौकरियों में जब बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा को आरक्षण का लाभ मिला, वो भी तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल थी। 78 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे। पंडित कैलाशपति मिश्रा उस सरकार में वित्त मंत्री थे, जो जनसंघ कोटे से आते थे, दूसरे नंबर पर थे वो। और उस सरकार ने बिहार में पहली बार पिछड़ों और अति पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की जो आरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता है, वो चाहे वो सरकारी नौकरी हो या पंचायत हो या नगर निकाय हो, ये काम राजद ने नहीं किया, ये काम भारतीय जनता पार्टी वाली सरकारों ने ही इसको देने का काम किया। लोगों का जो चुनाव प्रचार में करोड़ों का नुकसान हो, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये राज्य सरकार को इसकी भरपाई करनी चाहिए। इसलिए हमारी 3 मांग है। पहली मांग हमारी है, अति पिछड़ों को नगर निकाय में आरक्षण देकर तत्काल चुनाव कराओ। आप आयोग बनाइए, नहीं बनाइए, आपका काम है। आप हाईकोर्ट जाइए कि सुप्रीम कोर्ट जाइए कि यूनाइटेड नेशंस जाइए, ये आपका काम है। हमारी तो एक ही मांग है कि तत्काल चुनाव कराइए, अति पिछड़ों को आरक्षण देकर चुनाव कराइए। जो आपके कारण वो वंचित हो गए, इसलिए अति पिछड़ों को नगर निकाय में आरक्षण देकर तत्काल चुनाव कराओ। हमारा नारा है, अति पिछड़ों को आरक्षण दो, तत्काल चुनाव कराओ। अति पिछड़ों को आरक्षण दो, तत्काल चुनाव कराओ। अति पिछड़ों को आरक्षण दो, तत्काल चुनाव कराओ। अति पिछड़ों को आरक्षण से वंचित करने की जिम्मेवारी लें और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बिहार की 50% से ज़्यादा की आबादी अति पिछड़ों की आबादी है। उनको आपने धोखा दिया है, उनके साथ आपने विश्वासघात किया है, उनको आपने अपमानित किया है, उनको आपने जलील किया है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। और तीसरी मांग है कि चुनाव के अंदर लोगों का लाखों रुपया खर्च हो गया, इसकी भरपाई कौन करेगा?
साल भर के बाद चुनाव होगा, फिर खर्च करना पड़ेगा। तो अति पिछड़ा या सामान्य वर्ग, जो लोग भी चुनाव में, जिन लोगों ने नामांकन किया था और जिन लोगों ने खर्च कर दिया, उस खर्च का जो हिसाब चुनाव आयोग को उन्होंने जमा किया है, उस पैसे की भरपाई राज्य सरकार को राजकोष से करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई मुख्यमंत्री ये हिम्मत न करे जिसके कारण कोर्ट को और चुनाव को रोकने के लिए बाध्य होना पड़े और प्रचार करें नीतीश कुमार की बीजेपी आरक्षण विरोधी है। अगर हम आरक्षण विरोधी होते तो कर्पूरी ठाकुर कैसे आरक्षण लागू करते? अगर हम आरक्षण विरोधी होते तो कैसे पंचायत में आरक्षण लागू होता? तो हम तो आरक्षण के पक्ष में खड़े हैं। इसलिए आप आयोग बनाइए, नहीं बनाइए, आपका सरदर्द है, आपको जिस कोर्ट में जाना जाइए, लेकिन हमारी मांग है कि तत्काल चुनाव कराइए, लेकिन बिना आरक्षण दिए चुनाव नहीं होना चाहिए। अति पिछड़ों को आरक्षण दीजिए, और अगर आवश्यकता हो तो अति पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ाने की भी अगर आवश्यकता हो तो बढ़ा दीजिए, लेकिन अति पिछड़ों को आरक्षण देकर ही नगर निकाय का चुनाव कराइए, तत्काल चुनाव कराइए, इस्तीफा दीजिए मुख्यमंत्री के पद से, और जो खर्च हुआ है उसकी भरपाई राजकोष से और करनी चाहिए। तो आपने साफ सुना किस तरीके से लालू यादव, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार पर जमकर बरस रहे हैं। सुशील मोदी, साफ उनका कहना है कि जब निकाय चुनाव की बात आई तो अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया, और वो जानते थे ये बात। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि जब अति पिछड़ों को आरक्षण की बात आई या अति पिछड़ों को नौकरी देने में आरक्षण की बात आई तो एनडीए सरकार ने दी, लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी ने नहीं दी। इतना ही नहीं, उन्होंने गुजरात को लेकर ही बोला कि वहाँ पर जो निकाय के चुनाव हुए हैं, वहाँ पर जो जिस तरीके से चुनाव हुआ है उसको लेकर अब जो बदलाव आए हैं वो 2021 में आए हैं, उससे पहले वहाँ पर चुनाव हो चुके हैं। तो नीतीश कुमार जो हर बात को लेकर गुजरात की बात करते हैं वो भी करना बंद कर दें। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।